नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा करंट सिचुएशन की। टोटल 4 टॉपिक्स को कवर करूंगा। चारों के चारों रिलेटेड तो एक ही चीज से हैं, वो है वॉर, लेकिन चारों डिफरेंट चीजें हैं। सबसे पहले यूएस और ईरान के बारे में बात करेंगे। करंट सिचुएशन में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आई है धमकी एक बार फिर से, और ईरान ने भी क्लियर कट कर दिया है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता रहा तो हम भी अटैक ही करने वाले हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए सरेंडर, वो भी अनकंडीशनल, और ईरान को सरेंडर करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशनली करेंगे, शर्तों के साथ। दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं है। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, बट सिचुएशन काफी खराब हो रही है। दूसरी चीज, यूएई के प्रेसिडेंट का बड़े लंबे समय बाद बयान आया है। लंबे समय मीन ये जो 5-6 दिन से चल रहा है विवाद, उस विवाद में फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और वो कुछ बोले हैं क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में। तीसरी बात भारत से रिलेटेड है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कच्चा तेल बहुत तेजी से बढ़ गया है, अब इन्फ्लेशन घर घर पहुंचने ही वाला है, सिलेंडर के दाम तो बढ़ ही चुके हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम अभी तक नहीं बढ़े हैं, वो भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इस पे सरकार की तरफ से क्लियरिटी आई है ना, अभी नहीं बढ़ने वाले। दूसरी बात, रशियन एलएनजी को लेकर भी गवर्नमेंट ने एक क्लियर कट ओपिनियन शेयर किया है। तो सबसे पहले यूएस ईरान का विवाद आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, करंट सिचुएशन में क्या दिख रहा है। अल जजीरा की तरफ से ये जो अपडेट है वो शेयर कर रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है, एज द वॉर लॉन्च्ड बाय द यूएस and Israel goes into the second week. US President Donald Trump demands unconditional surrender as Tehran continues to strikes target in Israel and Gulf region with drones and missiles. ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो क्लियर कट कर दिया अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, लेकिन तेहरान लगातार इजराइल और कुछ रीजन्स हैं, गल्फ रीजन्स, वहां पे लगातार अटैक कर ही रहा है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी क्या दी है? ट्रंप थ्रेटन्स वेरी हार्ड स्ट्राइक्स ऑन ईरान एंड क्लेम ईरान सरेंडर्ड टू इट्स नेबर्स आफ्टर पेजेक्शियन एंड ईरानियन फोर्सेस विल नॉट टारगेट रीजनल कंट्रीज अनलेस अटैक ओरिजिनेटेड फ्रॉम हेयर। तो क्लियर कट धमकी है कि बड़ी मतलब वेरी हार्ड वर्ड यूज करा है उन्होंने, एग्जैक्टली देखा जाए तो, यानी काफी भयंकर लेवल पे अटैक कर सकते हैं वो। ऐसे में आईआरजीसी की तरफ से भी क्लियर कट ओपिनियन आ गया है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हमला वहां से जारी होता है तो यूएस इजराइल मिलिट्री बेसिस जो हैं वो प्राइमरी टारगेट हैं ईरान के, और वो अटैक करेंगे तो फिर वो उन जगह पे अटैक कर देंगे। यानी इजराइल और यूएस के जो बेसिस हैं वो प्राइमरी टारगेट हैं, उनकी नज़र में हैं। तो दोनों तरफ से देखा जाए कुछ भी शांति की बात नहीं आ रही है। सऊदी अरेबिया की तरफ से बयान आया है कि उन्होंने इंटरसेप्ट किया है और खत्म करा है 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो कि लॉन्च करी गई थी प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। तो सऊदी अरेबिया वगैरह क्या है कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो ये अपडेट्स कुछ अच्छी नहीं है, पहली बात। अब चलते हैं यूएई की तरफ। यूएई के प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया है दोस्तों, चुप्पी तोड़िए आप ये कह सकते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैज सेड द कंट्री इज नाउ इन अ टाइम ऑफ वॉर इन हिज फर्स्ट पब्लिक रिमार्क सिंस द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग ईरान एस्केलेटेड अक्रॉस द गल्फ एंड मिडल ईस्ट। पहली बार उनका कमेंट क्या है। हालांकि उन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं किया, उन्होंने अभी भी यही कहा है कि अब कंट्री को अपने नागरिकों को सुरक्षा देने की जरूरत है, हम देंगे, और हमारी जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं उनसे बोला है उन्होंने कि नागरिकों को सुरक्षा दें, साथ ही साथ जो यहाँ पे और लोग हैं उनको भी सुरक्षा दें। तो ये सारी चीजें उनकी तरफ से आई हैं। हालांकि उन्होंने काउंटर अटैक जैसी कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं करी है। अब आ जाता हूं इंडिया की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो इंडिया ने कहा है कि इंडिया के पास सफिशिएंट ऑयल तो मैं ये कहूँगा कि सिंपल भाषा में बोला है उन्होंने कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा फ्यूल है, इंक्रीज हो रहा है डेली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाइक करने के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं।
और ये चीज मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि कंपनियों ने करीब 18-20 महीने पैसा बनाया। जब क्रूड $60-65 था तो पेट्रोल डीजल के दाम तो ऊपर ही थे, वो तो नहीं नीचे आए थे। तो जब वो नीचे नहीं आए तो अचानक 7 दिन में ऊपर भी नहीं जाने चाहिए ना। फिर जब मोटा पैसा बना चुके हो तो अब थोड़ा नुकसान भी झेल लो, क्या हो गया। और वो होता हुआ भी दिख रहा है। दूसरी तरफ भारत कह रहा है कि जो LNG है, LNG रशिया से वो परचेज करने के बारे में सोच सकता है अगर रशिया उसे ऑफर देता है तो। अब ऑफर मींस वही है, सस्ता देता है तो। बाकी इस समय तो रशिया भैया इस समय तो कोई कुछ दे ही नहीं रहा है। अब अगर आप लेना चाहते हो तो थोड़ा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, स्पेशली क्रूड को लेकर तो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया है रशिया अकेले पर सेलर है इस समय, आप ये मान के चलिए। अब अगर रशिया बेचेगा तो फिर थोड़ा प्रीमियम लेगा इंस्टेंटली अगर आपको चाहिए तो। बाकी रशिया ने ऑलरेडी भारत को न्योता दिया है कि अगर आप चाहो तो हम तुम्हें तेल दे सकते हैं। ये सारी सिचुएशन है। इन सब में कंक्लूजन एक ही आ रहा है कि वीकेंड पे तो कोई रिलीफ नहीं आ रहा है, अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि दोनों तरफ से एक एक चीज हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की ईरान कह रहा है हम शर्तों के साथ सरेंडर कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद शर्तों के साथ ही सरेंडर करा रहे हैं, अपनी शर्तों के साथ। एक शर्त उन्होंने रख रखी है कि आपका लीडर हम चुनेंगे, हम यानी कि चुनाव में हम भी शामिल होंगे। दूसरी शर्त उन्होंने रख दी है कि जो अभी अभी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, सरेंडर करो पूरी तरीके से। और अभी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था दिमाग से निकल गया है। तो क्लियर कट है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सरेंडर भी चाहते हैं, उनका लीडर भी खुद ही चुनना चाहते हैं। सब तरफ से वो अपनी बात ही मनवाना चाह रहे हैं, उन्हें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ सामने आते हुए दिख रही है। लेट्स सी मार्केट को कहाँ लेके जाएंगी, नीचे की तरफ लेके जाएंगी, बट कितने दिन तक ये देखने वाली बात है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।